हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अंग्रेजी की वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। यह वीडियो बिगनर्स के लिए है। इसमें मैंने एक छोटी सी कहानी अंग्रेजी में लिखी है और साथ ही वर्ड टू वर्ड हिंदी में भी लिखा है, जिससे हम आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी का क्या मतलब हुआ? ए का मतलब होता है एक, शॉर्ट का मतलब छोटी या छोटा, और स्टोरी का मतलब कहानी। तो यहाँ पे छोटी आएगा ना, छोटी कहानी, एक छोटी कहानी। कहानी का नाम क्या है? द ट्रू फ्रेंड्स। द ट्रू फ्रेंड्स यानी सच्चे मित्र। सच्चे मित्र। यहाँ पे हम द को नहीं समझेंगे। द के लिए मैं आगे एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें हम द को दी और द कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना बता दूं कि द का प्रयोग जो होता है, ये सिर्फ उपयोग इसलिए होता है कि दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को बांधे रखने के लिए, ठीक है। और जहाँ पे हमें पता है कि किसी के बारे में बात हो रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए द का यूज होगा। आगे मैं अभी बताऊंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, अ स्क्वेरल एंड अ पप्पी। अ स्क्वेरल एंड अ पप्पी। वंस देयर वर, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। वंस देयर वर का मतलब होता है एक बार थे। एक बार थे। वाज का मतलब था होता है, वर हो गया तो थे। अब यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, एक बार वहाँ थे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, कोई भी हो। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक बार थे। वंस देयर वर, एक बार थे। टू फ्रेंड्स, दो मित्र या दो दोस्त। ए का मतलब एक, स्क्वायरल का मतलब गिलहरी। एक गिलहरी और, एंड का मतलब और, एक पप्पी। पप्पी कौन होता है? कुत्ते का बच्चा, जिसको हम पिल्ला कहते हैं, ठीक है। तो एक बार दो मित्र, हिंदी में हम ऐसे पढ़ेंगे ना एक साथ। एक बार दो मित्र, एक गिलहरी और एक पिल्ला थे। दे यूज्ड टू लिव एंड प्ले टुगेदर। दे का मतलब वे, यूज्ड टू लिव, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। यूज्ड टू लिव का मतलब रहते थे। एंड और, प्ले का मतलब खेलना होता है, खेलते। टुगेदर एक साथ, ठीक है। तो वे वे कहाँ कहाँ रहते थे? एक साथ रहते थे। हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? वे एक साथ रहते थे और खेलते थे। द स्क्वेरल। अब देखो यहाँ पे पता लग गया ना, द का मतलब वो होता है वैसे तो, ठीक है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऊपर हमें पता है स्क्वेरल के बारे में बात हो रही है, गिलहरी के बारे में, तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे वो गिलहरी, पर यहाँ पे हम वो बोलेंगे नहीं। गिलहरी, स्क्वेरल, गिलहरी वॉज थी, वेरी बहुत, स्पॉटी फुर्तीली, एंड और, ऑलवेज हमेशा, वॉन जीतना, द गेम खेल। गिलहरी बहुत फुर्तीली, गिलहरी बहुत फुर्तीली थी और हमेशा खेल जीत जाती। जो भी गेम खेलते थे वो जीत जाती। द पपी, द पपी, अब यहाँ पे भी द इसलिए लगा है क्योंकि हम पपी के बारे में पहले भी बात कर रहे हैं। ऊपर हमने बात करी ना पपी के बारे में कहानी में। तो द पपी, वो पिल्ला। द पपी यूज्ड टू फील बैड एंड दैट इट वॉज ऑफ नो यूज। द पपी, पिल्ला, यूज्ड टू फील बैड। यूज्ड टू फील बैड का क्या मतलब हुआ? महसूस करता था बुरा। यूज्ड टू फील, महसूस करता था, बैड बुरा। एंड दैट को हम एक साथ लेंगे कि इट, इट का मतलब यह होता है ना, वो अपने आप के लिए कह रहा है यह। इट वाज था, ऑफ नो यूज, किसी काम का नहीं। ऑफ नो यूज, किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे क्या बना? हिंदी में कैसे पढ़ेंगे हम इसको? पिल्ला बहुत बुरा महसूस करता था, बुरा महसूस करता था कि यह किसी काम का नहीं है।
किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ऑफ का मतलब का, नो का मतलब नहीं, यूज़ का मतलब होता है किसी काम का नहीं। इसको हम ऑफ नो यूज़ का मतलब ही पूरा यही बनेगा कि किसी काम का नहीं। ठीक है, वो महसूस करता था। क्यों क्यों महसूस करता था? क्योंकि वो हार जाता था हर समय गिलहरी से। वन डे इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। एक दिन, इट क्यों लगा यहाँ पे? स्टार्टेड रेनिंग, कभी भी मौसम के बारे में बात होती है तो वहाँ पे इट से स्टार्ट होता है, इट लगेगा ही लगेगा। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। एक दिन शुरू हो गई, स्टार्टेड शुरू हो गई बारिश भारी, यानी एक दिन भारी बारिश शुरू हो गई। द स्क्वेरल वॉज इन हाई स्पिरिट्स। गिलहरी थी बहुत जोश में। स्पिरिट का मतलब जोश, हाई का मतलब ऊंचा भी होता है, एक मतलब बहुत भी होता है। तो गिलहरी बहुत जोश में थी। ही स्टार्टेड डूइंग एंटिक्स बट सडनली lost his balance and fell in the rain water. वह शुरू करना होता है, स्टार्टेड शुरू करना, डूइंग करने लगी, एंटिक्स मतलब हरकतें, बट लेकिन, सडनली अचानक, लॉस्ट का मतलब खोना, हिज का मतलब उसका, या यहाँ पे गिलहरी की बात हो रही है ना तो अपना भी बोल सकते हैं, अपना संतुलन खो बैठी या उसका संतुलन खो बैठी। बैलेंस का मतलब संतुलन, एंड का मतलब और, फेल का मतलब गिर गई, इन का मतलब में, द रेन वाटर बारिश के पानी में, द इसीलिए लगेगा यहाँ पे, द रेन बारिश के पानी में। तो हिंदी में हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वह बहुत जोश में थी ना तो वह हरकतें करने लगी, यानी कि हरकतें करने का मतलब होता है क्या होता है? इधर से उधर भागना, उधर से इधर भागना। गिलहरी का काम होता है ना यही, इधर से उधर टिक के नहीं बैठती, इधर से उधर भागती रहती है। ठीक है, तो वह हरकतें शुरू करने लगी, लेकिन अचानक उसका संतुलन खो गया। लॉस्ट मैंने खोना होता है ना, खो गया, और बारिश के पानी में गिर गई। ठीक है, बारिश के पानी में गिर गई। He called his friend the puppy for help. उसने बुलाया अपने, यानी उसके मित्र को बुलाया। तो यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे ना, अपने मित्र को, अपने मित्र पिल्ले को मदद के लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर का मतलब के लिए, हेल्प का मतलब मदद। उसने अपने मित्र पिल्ले को बुलाया मदद के लिए। ठीक है, द पपी केम टू हिज रेस्क्यू। पिल्ला आया, यहाँ पे टू का मतलब को भी होता है, के लिए भी हो जाएगा। हिज का मतलब उसकी, रेस्क्यू मतलब बचाव या सुरक्षा के लिए। ये बचाव है, यहाँ पे बचाव या सुरक्षा बोलेंगे। ठीक है, तो पिल्ला उसकी सुरक्षा या बचाव के लिए आया। द स्क्वेरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक एंड रीच्ड अ सेफ प्लेस। गिलहरी चढ़ गई, क्लाइम्ड का मतलब चढ़ गई, क्लाइम मैंने चढ़ना होता है, ईडी लग गया तो चढ़ गई। ऑन का मतलब पर भी होता है, ऊपर भी होता है। इट्स यानी उसकी या इसकी, हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, इसकी, गिलहरी पप्पी की। बैक पर यानी पीठ पर, पीठ, एंड और, रीच्ड का मतलब पहुंच गई, एक सेफ सुरक्षित प्लेस जगह या स्थान। तो क्या बना? द स्क्वेरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक एंड रीच्ड अ सेफ प्लेस। गिलहरी उसकी पीठ पर, किसकी पीठ पर? पप्पी की। उसकी पीठ पर चढ़ गई और एक सुरक्षित स्थान या जगह पर पहुंच गई। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया। वह धन्यवाद किया तो नहीं बोलेंगे ना, ही का मतलब तो वह होता है, पर यहाँ पे उसने धन्यवाद किया। किसका किया? हिज फ्रेंड फॉर सेविंग हिज लाइफ। उसके
मित्र को, यानी अपने, यहाँ पे हम उसके मित्र को नहीं बोलेंगे ना, अपने मित्र को। किसको धन्यवाद किया? अपने मित्र को। ये मित्र है यहाँ पे, फ्रेंड का मतलब मित्र। फॉर सेविंग हिज लाइफ, फॉर का मतलब के लिए, सेविंग का मतलब बचाना, हिज का मतलब उसकी, लाइफ का मतलब जिंदगी। तो हिंदी में कैसे हम इसको एक साथ मिला के पढ़ेंगे? उसने धन्यवाद किया अपने मित्र को, किस लिए? ये के लिए है ना, उसकी लाइफ यानी जिंदगी बचाने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी हुई खत्म। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा को हम क्या बोलेंगे? मोरल। मोरल का मतलब शिक्षा। ऑलवेज हमेशा, हैव का मतलब होता है रखना, कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा या विश्वास, इन का मतलब में, योर सेल्फ का मतलब अपने आप। ठीक है, तो हमेशा अपने आप में भरोसा रखो। कहानी की से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमेशा अपने आप में भरोसा रखो। एवरीवन इज यूनिक इन हिज ओन वे। एवरीवन का मतलब हर कोई, इसका मतलब है, यूनिक का मतलब अद्वितीय, इन हिज ओन वे इसका मतलब हो गया, इन हिज ओन वे अपने तरीके से, यानी हर कोई अपने तरीके से अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अनोखा, अनोखा भी नहीं बोलेंगे, अद्वितीय मतलब जिसमें कि बहुत गुण होते हैं, अद्वितीय। ठीक है, तो आज की कहानी बिगिनर्स के लिए थी, ये यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।